हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। इस वीडियो में बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में। यहाँ पर आज फिर से 6% की गिरावट के बाद से ये स्टॉक अपने 52 वीक के लो पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसने अपना 52 वीक का लो हिट किया है और 6% की गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिली है। क्वार्टर थ्री के नंबर की बात करेंगे तो क्वार्टर थ्री के नंबर में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। प्रॉफिट भी गिरा 60% के लगभग, 64% के लगभग। वहीं पर रेवेन्यू भी इसमें गिरा है 10% के लगभग, यानी कि काफ़ी बड़ी गिरावट स्टॉक के नंबर्स में हमें देखने को मिली है। और इसका जो प्रॉफिट है वो दिसंबर 2023 के बाद से लगातार गिर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो जुलाई के बाद इसमें काफ़ी गिरावट है। यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशंस बढ़ा था, लेकिन यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस कम हुआ था, लेकिन यहाँ पर फिर से बढ़ा है। अभी क्या है, अभी इस टाइम पर दो चीज़ें बढ़ रही हैं। जो अब 52 वीक के लो पे है ये स्टॉक, तो यहाँ पे दो चीज़ें बढ़ रही हैं। एक तो एफआईआई इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है धीरे धीरे, पिछले क्वार्टर में बढ़ती दिखी है, और रिटेल इन्वेस्टर्स में 1% के लगभग हमें बढ़ते दिखे हैं। अब यहाँ पर डिसीजन क्या लिए जा सकते हैं। इस स्टॉक ने पहले मल्टीबैग रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिए, तो यहाँ पर ये स्टॉक इतना कमज़ोर भी नहीं है कि ये एकदम ही बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे तो यहाँ पे जिसने भी एकदम हाई पे बाई का डिसीजन लिया है, उसके पास दो ऑप्शन है। या तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 50 की एवरेज पे या 200 की एवरेज पे एवरेजिंग करेगा, या फिर मूविंग एवरेज 50 में वो एवरेजिंग के डिसीजन अगर उसने यहाँ पर लिए हैं तो दूसरा 142 और 102। ठीक है, इस स्टॉक की सबसे बड़ी गिरावट 102 तक मैक्सिमम है। इसके अलावा इसकी गिरावट वहाँ पर जाकर बंद होने की संभावनाएं पूरी पूरी है। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर जो कि मूविंग एवरेज 200 वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग था, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है 145। ठीक है, ये गिरावट यहाँ पर अगर प्राइस संभलने की संभावना सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बेस कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे आगे जाके आपको दोबारा इंस्टीट्यूशंस की एंट्री होती दिख सकती है। ठीक है, तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस है। स्टॉक का फंडामेंटल आपने देख ही लिए हैं। और अगर फिर भी स्टॉक प्राइस अगर गिरेगा, तो अगर गिरावट आके इस रेंज में आएगी तो फिर बहुत ही बड़ी गिरावट स्टॉक की हो जाएगी। और अगर आकर स्टॉक रखेगा तो फिर सीधा 59। ठीक है, अगर प्राइस इस जगह पर नहीं संभलता है, 102 से लेके 120 के बीच में अगर प्राइस नहीं संभलता, तो फिर सीधा 59 तक की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। वीकली टाइम फ्रेम के मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें समझ आ रही है। वहीं पर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता ही दिया है जो प्राइस है आपकी। ठीक है, वीकली में भी आपको ये प्राइस दिख रहा है। ठीक है, उससे पहले आपका 102, मूविंग एवरेज 300। ठीक है, और 142, यानी कि इस प्राइस रेंज यहाँ पर आकर प्राइस संभल सकता है। नए इन्वेस्टर इसमें एक्टिवेट हो सकते हैं, नए डिसीजन इसमें लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई है। अभी हाल फिलहाल इस स्टॉक में कोई भी एंट्री के डिसीजन लेना सही नहीं है। प्राइस में लगातार गिरावट चल रही है, तो प्राइस जब थोड़ा कंसोलिडेट करने लगे, थोड़ा संभलने लगे, तब जाके एंट्री लेना थोड़ा सही रहता है। मेरा तो यही मानना है। सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मानना यही है कि जब प्राइस गिरावट हो रही है तो 300 या 200 वीक की एवरेज के पास जब प्राइस जाके कंसोलिडेट करता संभलता है, तो उसमें थोड़े एवरेजिंग के डिसीजन लिए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।